नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूगोल के विद्यार्थियों के लिए जो हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ की है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, हम इसको आराम से समझेंगे। इसको रटना बिल्कुल नहीं है, इसको चित्र के द्वारा समझेंगे कि क्या क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के राजस्थान को लाभ प्राप्त हुए हैं, इस नहर परियोजना के उद्देश्य क्या क्या हैं, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ पे इसका समापन होता है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले इससे लाभान्वित हैं, इसके ऊपर कौन कौन सी लिफ्ट नहरें बनाई गई है, इसके ऊपर कौन कौन सी शाखाएँ निकाली गई है। तो शुरू करते हैं हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो इसका मूल नाम, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मूल नाम है राजस्थान नहर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पुराना नाम या प्राचीन नाम या मूल नाम पूछा जाता है तो क्या है, राजस्थान नहर। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का क्या हो गया, निधन हो गया। कितनी तारीख को, 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का निधन हो गया। इसके पश्चात 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि कब इसका नाम परिवर्तित किया गया, तो कब किया गया, 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है IGNP। अगर हम इसके अन्य प्रचलित नामों की बात करते हैं, अन्य प्रचलित नाम, तो इसको मरुस्थल की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरु गंगा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। क्या पढ़ा हमने कि इसका मूल नाम या प्राचीन नाम राजस्थान नहर था। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना रख दिया गया। इसके अन्य प्रचलित नामों की बात करते हैं तो इसको मरुस्थल की जीवन रेखा, राजस्थान की जीवन रेखा तथा राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। जब हम इसके निर्माण के इतिहास की बात करते हैं तो इसके निर्माण का सर्वप्रथम जो विचार है वह कंवर सेन नामक एक इंजीनियर के दिमाग में आया। कंवर सेन कौन थे, तत्कालीन बीकानेर राज्य, जब भारत आज़ाद हुआ उसके पश्चात भी रियासतें थी, राजस्थान का जो एकीकरण है वो प्रक्रिया में चल रहा था। तो तत्कालीन बीकानेर रियासत के इंजीनियर, क्या नाम था इनका, कंवर सेन। कंवर सेन ने वर्ष 1948 में अपना एक अध्ययन से तात्पर्य है यहाँ पे रिसर्च, उन्होंने अपना एक अध्ययन लिखा, कौन सा, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता। ठीक है, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा, बीकानेर राज्य में पानी की आवश्यकता, कि किस प्रकार से बीकानेर राज्य को पानी की आवश्यकता है और किस प्रकार इस आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। तो उन्होंने ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार रखा। इसी कारण इन कंवर सेन को IGNP का प्रणेता भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो
किसे कहा जाता है? कंवर सेन को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रणेता भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो निर्माण है उसके लिए वर्ष 1952 में कौन से वर्ष में? 1952 में पंजाब राज्य के, कौन से राज्य के? पंजाब राज्य के फिरोजपुर के निकट व्यास तथा सतलज, कौन कौन सी नदियां? व्यास तथा सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण प्रारंभ हुआ। हरिके बैराज, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा बैराज? हरिका बैराज कहाँ पर है? पंजाब राज्य में फिरोजपुर के निकट। कौन सी नदियों के संगम पर? व्यास तथा सतलज नदियों के संगम पर। इस हरिके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ ऐतिहासिक तथ्य किसके बारे में? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। इसके पश्चात हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका उद्गम होता है और किस प्रकार से ये राजस्थान में आती है। इससे पहले एक चीज़ देखिएगा, आपसे 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है, जब हम 12th क्लास की बात कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है? ठीक है, सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है आपसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य क्या है? तो पहली चीज, राजस्थान के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में एक पेयजल, 2 सिंचाई, 3 पशुपालन, 4 मत्स्य पालन, 5 अन्य कार्यों के लिए, इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अगर उद्देश्यों की बात करते हैं तो क्या है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के उद्देश्य? कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पेयजल, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा अन्य कार्यों के लिए जल उपलब्ध करवाना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? या फिर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित नहीं है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभान्वित जिलों को देखने के लिए हमें थोड़ा सा राजस्थान के नक्शा भरना आना चाहिए। अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमारा जिला आता है यहाँ पर श्री गंगानगर, और इसी के पास में यहाँ पे कौन सा है? हनुमानगढ़। इसके बाद सीमा रेखा के सहारे चलेंगे तो बीकानेर, यहाँ पर जैसलमेर और यहाँ पर बाड़मेर। यहाँ पे बात करेंगे तो जोधपुर, यहाँ पे बात करेंगे तो नागौर, इधर चूरू और इधर झुंझुनू। तो कुल मिला के कितने ज़िले? 9 ज़िले। आपको ये ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी नहर के द्वारा लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? 9 है। कौन कौन से? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर तथा बाड़मेर। इनमें से केवल झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला है जिसे केवल सिंचाई के लिए जल मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सॉरी सिंचाई नहीं, केवल पेयजल। झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला है जिसे केवल पेयजल के लिए पानी मिलता है। बाकी के ये जो 8 जिले हैं इन्हें सिंचाई तथा पेयजल दोनों
सिंचाई प्लस पेयजल की सुविधा प्राप्त है। तो आपको ये याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान में कुल 9 लाभान्वित जिले हैं। उनमें से केवल झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला है जिसे केवल पेयजल की सुविधा प्राप्त है। बाकी के 8 जिलों को सिंचाई तथा पेयजल दोनों की सुविधा प्राप्त है। तो ये तो हो गए राजस्थान के इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा लाभान्वित जिले। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ से होता है और किस प्रकार से वह राजस्थान में प्रवेश करती है और कहां-कहां से इसको लाभान्वित करती है। तो एक छोटा सा चित्र हम बना लेंगे। देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो थोड़ा बहुत राजस्थान ऐसा दिखाई देता है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक नदी है व्यास और एक है सतलज नदी। इनके उद्गम पर इनके मिलन पर बनाया गया क्या, हरि के बैराज। हरि के बैराज कहाँ पे बनाया गया, पंजाब के फिरोजपुर में बनाया गया। जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान पे यहाँ पर 2 जिले हैं, एक श्री गंगानगर और इधर की तरफ है हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। अब हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। आराम से समझिएगा, आपको इस चित्र के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूरी समझ में आएगी। ठीक है, क्या है अब इसका कि व्यास तथा सतलज नदियों के संगम पर पंजाब में हरि के बैराज बनाया गया। इस हरि के बैराज से एक नहर निकाली गई और ये नहर क्या है, इंदिरा गांधी नहर कहलाती है। इस प्रकार से आई चीज़ समझ में आपको कि इंदिरा गांधी नहर इस प्रकार से निकाली गई। इसको थोड़ा सा ऐसे है, ये इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई, हरि के बैराज कहाँ पर, फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में, 2 चरणों में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे पहले प्रथम चरण, इस चीज़ को आराम से समझिएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, एक राजस्थान फीडर प्लस मुख्य नहर। ये याद रखना है आपको, प्रथम चरण के अंतर्गत किसका निर्माण होता है, राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर का। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई है 204 किलोमीटर और मुख्य नहर की कुल लंबाई है 189 किलोमीटर। कितनी, 189 किलोमीटर तो है मुख्य नहर और राजस्थान फीडर की लंबाई है 204 किलोमीटर। यहाँ पर एक शब्द आया फीडर, हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि ये फीडर क्या होता है। तो आराम से समझिएगा, हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना का क्या होता है, उद्गम होता है। तो हरि के बैराज से यह निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खरा गांव से। ये क्वेश्चन कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो किस स्थान से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के खरा गांव से प्रवेश करती है। इसके पश्चात खरा गांव से प्रवेश करने के पश्चात कुछ दूरी तक बहती है और हनुमानगढ़ जिले में ही एक स्थान है मसीता वाली हेड। कौन सा स्थान, मसीता वाली हेड। तो हरि के बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक का जो क्षेत्र या जो भाग है इस नहर का, उसे कहा जाता है राजस्थान
फीडर, उसे क्या कहा जाता है? राजस्थान फीडर कहा जाता है। कहाँ से लेके कहाँ तक? हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान फीडर। अब हम बात करते हैं फीडर की। देखिए, फीडर किसी भी नहर का ऐसा भाग होता है जहां पर उसके जल को किसी भी उपयोग में नहीं लिया जाता है। ठीक है, हरिके बैराज से लेकर मसीता वाली हेड तक का जो हिस्सा है वहाँ पर इस नहर के जल का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है। जितनी मात्रा में हरिके बैराज से जल को छोड़ा जाता है उतनी ही मात्रा में यहाँ तक ये पहुंचता है। इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान फीडर कहा जाता है। अगर हम इस राजस्थान फीडर की डिटेल में बात करें तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि राजस्थान फीडर की कुल लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। इस 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर पंजाब प्लस हरियाणा में है। टिब्बी तहसील के खरा गांव से प्रवेश करने से पहले तक कितनी लंबाई है इसकी? 169 किलोमीटर। और खरा गांव से लेके मसीता वाली हेड तक कितनी? 35 किलोमीटर। तो यह कुल 204 किलोमीटर क्या है? राजस्थान में राजस्थान फीडर। अब इसकी बात करते हैं हम मुख्य नहर। तो इस मसीता वाली हेड से लेके पुंगल तक, पुंगल आपने नाम सुना होगा, बीकानेर जिले में है। इस पुंगल तक प्रथम चरण में निर्माण किया गया। किसका? इस वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का किया गया। इसमें से 204 किलोमीटर तक का क्षेत्र तो कहलाता है राजस्थान फीडर और 179 किलोमीटर मतलब मसीता वाली हेड से लेके पुंगल तक का क्षेत्र कहलाता है मुख्य नहर। ये तो था इसका प्रथम चरण। अब बात करते हैं हम द्वितीय चरण की। जब द्वितीय चरण की बात करते हैं तो द्वितीय चरण में इस पुंगल से लेके जैसलमेर में मोहनगढ़ तक निर्माण किया गया। कहाँ तक? मोहनगढ़ तक निर्माण किया गया। किसकी बात कर रहे हैं हम? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में कुल 256 किलोमीटर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। कहाँ से लेके? पुंगल से लेके मोहनगढ़। मोहनगढ़ कौन से जिले में है? जैसलमेर तक। लेकिन इसका निर्माण मोहनगढ़ से भी आगे तक बढ़ा दिया गया और कहाँ तक कर दिया गया? गडरा रोड। और ये गडरा रोड कौन से जिले में है? बाड़मेर तक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर का अंतिम गंतव्य कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है? गडरा रोड, बाड़मेर। इसे जीरो पॉइंट भी कहा जाता है। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, इसे ही क्या कहा जाता है? जीरो पॉइंट भी कहा जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में हमने क्या पढ़ा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज से निकलने के पश्चात टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले के खरा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके पश्चात कुछ दूरी तक मतलब 35 किलोमीटर चलने के बाद क्या आता है? मसीता वाली हेड आता है। तो हरिके बैराज से लेके मसीता वाली हेड तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? राजस्थान फीडर कहलाता है। फीडर किसी भी नहर का ऐसा भाग होता है जहां पर जल का उपयोग नहीं किया जाता है। मसीता वाली हेड से लेके पुंगल तक प्रथम चरण में निर्माण हुआ। पुंगल से लेके पहले मोहनगढ़ तक और बाद में गडरा रोड तक 256 किलोमीटर की लंबाई में दोबारा या दूसरे चरण में निर्माण हुआ। तो अगर अब हमसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए 204 किलोमीटर तो क्या है? राजस्थान फीडर। प्रथम चरण में कितनी मुख्य नहर? 179 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण हुआ और दूसरे चरण में कितना? 256 का निर्माण हुआ। जब हम इसके टोटल की बात करेंगे तो इसका टोटल आता है 649 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर।
अभी यह निर्माणाधीन है। जब इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा तो यह विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना। आप अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी? अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर पर कुल 8 तो लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है तथा कुल 9 शाखाएं निकाली गई है। एक चीज़ ध्यान रखना, लिफ्ट नहरें कितनी? 8 तो लिफ्ट नहरें और 9 क्या निकाली गई है? इसकी शाखाएं निकाली गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। चित्र के द्वारा इसको समझते हैं कि मान लीजिए ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में आ रही है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा, और ये लास्ट बिंदु कौन सा है? गडरा रोड। ठीक है, तो इसमें हनुमानगढ़ जिले में एक शाखा निकाली गई है जिसका नाम है रावतसर शाखा। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में एक शाखा रावतसर। इसके पश्चात सूरतगढ़, इसके पश्चात अनूपगढ़। ये दोनों किस जिले में? श्री गंगानगर जिले में। इसके पश्चात पुंगल, इसके पश्चात दातोर, इसके पश्चात बिरसलपुर। कौन सी? बिरसलपुर। ये तीनों किस जिले में? बीकानेर में। इसके पश्चात चारणवाला, यह किस जिले में? बीकानेर प्लस जैसलमेर। इसके पश्चात शहीद बीरबल और इसके पश्चात सागरमल गोपा। और ये दोनों किस जिले में? जैसलमेर जिले में। तो कितनी न हो गई इसकी शाखाएं? कुल 9 शाखाएं निकाली गई है। एक, दूसरी सूरतगढ़, तीसरी अनूपगढ़, चौथी पुंगल, पांचवी दातोर, छठी बिरसलपुर, सातवीं चारणवाला, आठवीं शहीद बीरबल और नवीं सागरमल गोपा। एक चीज़ तो आपको ये क्रम याद रखना है। ठीक है, सवाल आ जाता है, किस प्रकार से आता है कि आरएस में पूछा गया सवाल है ABCD, कोई सी भी 4 आपसे शाखाएं दे देंगे और आपसे पूछेंगे कौन सी शाखा किसे प्रदर्शित करती है। तो आपको ये चित्र याद होगा या एक क्रम याद होगा तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसी की विशेषताओं की बात करें तो आपको चित्र देखने से आपको सिंपल सी चीज़ ये दिखाई देगा कि इन 9 शाखाओं में से केवल रावतसर ऐसी शाखा है जो इसके बाईं ओर निकाली गई है। बाकी सारी की सारी शाखाएं क्या है? इंदिरा गांधी नहर के दाईं ओर निकाली गई है। बायां और दाएं में कंफ्यूज नहीं होना है। जिस दिशा में आपकी नहर आगे बढ़ रही है, मान लीजिए ये नहर आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? बायां, और ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया? दायां। तो रावतसर शाखा को देखिए बाईं तरफ है, बाकी सभी शाखाएं किधर की तरफ है? दाईं ओर है। तो रावतसर शाखा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एकमात्र ऐसी शाखा है जो इंदिरा गांधी नहर के किधर की तरफ? बाईं ओर निकाली गई है। बाकी की सभी शाखाएं किधर की ओर निकाली गई है? दाईं ओर निकाली गई है। तो एक तो आप ये चित्र बना लीजिए। ये टॉपिक ऐसा है जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में
पूछा जाता है। ठीक है, आरएस मेंस की बात करें तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है, टिप्पणी भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में इसकी शाखाएं लिखी है, इसका क्रम पूछा गया है। इसके अलावा आरएस मुख्य परीक्षा में आपसे इसकी लिफ्ट नहरों के नाम भी पूछे गए हैं। और हम जब कक्षा 12 की बात कर रहे हैं तो हमारा एक बड़ा क्वेश्चन बनता ही है। और इस वर्ष 2020 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा जो भूगोल विषय की होनी है, 99% चांस आपके इस प्रश्न के आने के हैं। कौन से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना के। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए कि ये हमारी क्या है, इस नहर परियोजना की शाखाएं हैं। इस प्रकार का आप एक सिंपल सा चित्र बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लिफ्ट नहरों की। जब हम लिफ्ट नहरों की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पे कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं। 7 तो निर्मित है और 1 निर्माणाधीन है। तो सबसे पहले हम लिफ्ट नहरों की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी लिफ्ट नहर है? तो पहली लूण करणसर। अब लिफ्ट नहर नाम सुन के आपको एक प्रश्न दिमाग में आया होगा कि ये लिफ्ट नहरें होती क्या है। देखिए सिंपल सी चीज़ है। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के मरुस्थल का जो ढाल है वह पश्चिम की ओर है। किधर की ओर है? पश्चिम की ओर है। जब इंदिरा गांधी की नहर की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना इस प्रकार से आती है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से इधर ढाल के विपरीत क्षेत्रों में जल ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी को ऊपर उठाया जाएगा, उसके पश्चात आगे की ओर प्रवाहित किया जाएगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है? लिफ्ट नहर। लिफ्ट का मतलब है ऊपर उठाना और आगे की तरफ प्रवाहित करना। आई बात समझ में? तो कौन कौन सी लिफ्ट नहर हैं जब हम एक बार इनकी बात करते हैं तो देखिए कुल 8 लिफ्ट नहरें हैं, 7 निर्मित है, 1 निर्माणाधीन है। इन लिफ्ट नहरों के क्या थे? पहले नाम थे, उनको फिर परिवर्तित करके दूसरे नाम रख दिए गए। तो और फिर हम ये पढ़ेंगे इसमें कि क्या तो इन लिफ्ट नहरों के नाम थे, क्या इनके नए नाम हैं और किन किन जिलों में ये लिफ्ट नहरें बहती हैं, मतलब लाभान्वित जिले कौन कौन से, यहाँ से आपके प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले जब बात करते हैं लूण करणसर लिफ्ट नहर, इस लूण करणसर लिफ्ट नहर का जो नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? कंवरसेन लिफ्ट नहर। क्या कर दिया गया? कंवरसेन लिफ्ट नहर। इस कंवरसेन लिफ्ट नहर की कुल लंबाई है 151.64 किलोमीटर और यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लूण करणसर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 151.64 किलोमीटर। जब हम इसके लाभान्वित जिलों की बात करते हैं तो इसके द्वारा लाभान्वित जिले हैं श्री गंगानगर तथा बीकानेर। श्री गंगानगर तथा बीकानेर 2 जिले इससे लाभान्वित हैं। दूसरा है नौहर साहवा। नौहर साहवा का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। क्या रख दिया गया इसका नाम? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसके द्वारा जब हम लाभान्वित जिलों की बात कर रहे हैं तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू तथा बीकानेर। तीसरी है गजनेर नहर। गजनेर का नया नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। और लाभान्वित जिलों की बात करें तो बीकानेर तथा नागौर। इसके बाद चौथी है फलोदी। फलोदी लिफ्ट नहर का नया नाम है गुरु जाम्बेश्वर
लिफ्ट नहर, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाएंगे ज़िले? बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर। ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अभी हम इसको चित्र के द्वारा समझेंगे। 5वीं कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। जब इनके ज़िलों की बात करते हैं तो बीकानेर और जोधपुर। इसके बाद पोखरण लिफ्ट नहर। पोखरण लिफ्ट नहर का नाम है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इसके द्वारा लाभान्वित जिले हैं जैसलमेर तथा जोधपुर। 7वीं है बांगड़सर लिफ्ट नहर, और बांगड़सर लिफ्ट नहर का नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। इसका लाभान्वित जिला है ये केवल बीकानेर जिले में प्रवाहित होती है। और इसकी एक विशेषता है जो आपको याद रखनी है, सबसे छोटी लिफ्ट नहर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जितनी भी लिफ्ट नहर हैं उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर तो कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कितनी लंबाई है? 151.64 किलोमीटर। जब हम छोटी की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? पुराना नाम है बांगड़सर लिफ्ट नहर, नया नाम है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। कौन से ज़िले में बहती है? बीकानेर में, ठीक है। इसके बाद 8वीं जो अभी निर्माणाधीन है उसका नाम है जोधपुर लिफ्ट नहर, और नए नाम की बात करें तो उसका नाम है बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर। और ये केवल कहाँ पर? जोधपुर ज़िले में प्रवाहित होगी। तो ये है राजस्थान की आपकी क्या? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरें। यह प्रश्न राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न उसमें भी पूछा गया है। और जब हम कक्षा 12 की बात कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहरों के नाम लिखिए। तो ये आपको ऐसा का ऐसा याद करने की कोशिश करनी है। जब हम इसको चित्र के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हमें समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ज्योग्राफी सीधी सी चीज़ है। अगर आपको मैपिंग आती है तो आपको 50% ज्योग्राफी अपने आप ही समझ में आ जाएगी। और अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो आपको इन्हीं चीज़ों को क्या करना पड़ेगा? रटना पड़ेगा। देखिए, जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये राजस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ। यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ रही है हमारी, और इस प्रकार से जो लास्ट बिंदु है वो है गडरा रोड। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो जो गडरा रोड बाड़मेर में है इसको क्या कहा? अंतिम गंतव्य या 0 पॉइंट कहा। अब जब हम इसकी किसकी बात कर रहे हैं? लिफ्ट नहरों की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको मैपिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा जिला है? श्री गंगानगर, इधर हनुमानगढ़, फिर यहाँ पे चूरू और यहाँ पे झुंझुनू। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो नागौर, और यहाँ पे बात करते हैं तो बीकानेर। यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो जैसलमेर, और इधर बात करेंगे तो जोधपुर।
इस प्रकार से क्या है ये जिले हैं। जब हम इसकी लिफ्ट नहरों की बात कर रहे हैं तो सबसे उत्तर की तरफ जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है नौहर साहवा और नया नाम क्या है चौधरी कुंभा राम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर या नौहर साहवा लिफ्ट नहर, देखिए ये मुख्य नहर है इसे अपनी, यहाँ से हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ से चुरू, चुरू से झुंझुनू और इसकी एक शाखा इधर की तरफ आ जाती है बीकानेर की तरफ। तो हमने पढ़ा कि चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर के द्वारा 4 जिले लाभान्वित है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू और बीकानेर। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? लूणकरणसर लिफ्ट नहर या कंवरसेन लिफ्ट नहर। कहाँ से प्रारंभ हो रही है? श्री गंगानगर जिले से प्रारंभ हो रही है और किस जिले को कवर कर रही है? बीकानेर जिले को कवर कर रही है। तो दूसरी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। कौन कौन से प्रभावित जिले हैं इसके द्वारा? एक तो हो गया श्री गंगानगर तथा बीकानेर। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे क्या है? लंबी लिफ्ट नहर है। इसके बाद तीसरी आ जाएगी हमारे गजनेर लिफ्ट नहर या फिर अगर हम नाम बोलें इसका तो पन्नालाल बारूपाल। कौन से नंबर की आ गई? तीसरी। कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, इससे लाभान्वित हैं? तो बीकानेर और बीकानेर के बाद नागौर। इसके बाद हम जब चौथी की बात कर रहे हैं तो चौथी जो नहर है वो है बांगड़सर लिफ्ट नहर। कौन सी? बांगड़सर लिफ्ट नहर चौथे नंबर की। इस बांगड़सर लिफ्ट नहर का ही नया नाम क्या है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर और ये केवल बीकानेर जिले में बहती है और ये क्या है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? अरे भगवान, कोलायत लिफ्ट नहर। यहाँ पर है कौन सी नहर? कोलायत लिफ्ट नहर। कोलायत लिफ्ट नहर। और कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। यह 2 जिलों को लाभान्वित करती है, एक तो है बीकानेर तथा एक है जोधपुर। कोलायत लिफ्ट नहर हमारी हो गई 5वें नंबर की। जब हम 6ठे नंबर की लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो 6ठे नंबर की लिफ्ट नहर है फलोदी लिफ्ट नहर, जिसका नया नाम क्या है? गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर 6ठे नंबर की है। ये लिफ्ट नहर जैसलमेर से निकल के कुछ हिस्सा इसका बीकानेर में प्रवाहित होके उसके पश्चात कहाँ पे आ जाती है? ये जोधपुर में आ जाती है। हमने पढ़ा कि इस फलोदी या गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर के द्वारा राजस्थान के 3 जिले कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर तथा जोधपुर लाभान्वित हैं। इसके पश्चात जो अंतिम नहर है वो है पोकरण लिफ्ट नहर और इस पोकरण लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। यह जैसलमेर जिले से कौन से जिले में? जोधपुर जिले में जाती है। तो 2 लाभान्वित जिले हैं इसके, कौन कौन से? जैसलमेर तथा जोधपुर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो लिफ्ट नहर है उनका क्रम याद रखना है। पहली सबसे उत्तर में कौन सी है? नौहर साहवा या चौधरी कुंभाराम। दूसरी की बात करें तो कंवरसेन। तीसरे नंबर पे पन्नालाल बारूपाल। चौथे नंबर पे है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। 5वें नंबर पे है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। 6ठे नंबर पे कौन सी आ जाती है? गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और सबसे अंत में कौन सी आ जाती है? जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इनके आपको लाभान्वित जिले देखने हैं कि कौन कौन से जिले इन लिफ्ट नहरों से लाभान्वित हैं। यह सवाल आरएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था और पूछने का तरीका कुछ नहीं था, सिंपल सा था। इस प्रकार से नहर थी और
1 2 3 4, इस प्रकार से 4 पॉइंट दिए हुए थे और चारों पे 4 नाम दिए गए थे और सवाल पूछा गया था कि सही मेल कौन सा है, कि 1 नंबर पे कौन सी लिफ्ट नहर है, 2 पे कौन सी है, 3 पे कौन सी है, 4 पे कौन सी है। अगर हमें इनका ये क्रम या चित्र याद नहीं होगा तो हम कितना ही पढ़ जाएं हम इस सवाल को सही नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं कि इन चीज़ों को समझने के लिए आपको मैपिंग आनी चाहिए। और अंत में जो एक चीज़ बचती है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्या क्या लाभ हुए हैं। जब हम 12वीं कक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के क्या क्या लाभ हुए हैं। तो जब हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाभ की बात करते हैं, लाभ, तो सबसे पहला लाभ क्या है? पेयजल, कि राजस्थान को, पश्चिमी राजस्थान को पीने के लिए जल उपलब्ध हो रहा है। दूसरा सिंचाई। तीसरा पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए जल मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मरुस्थल का प्रसार रुका है। पांचवा वनों का विस्तार बढ़ा है। छठा नए नगरों तथा मंडियों का विकास हुआ है। सातवां कृषि उत्पादन बढ़ा है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के राजस्थान को क्या क्या लाभ हुए हैं। क्या क्या हुए? तो पहला, पीने के लिए जल मिला है, सिंचाई के लिए जल मिला है, पशुपालन तथा मत्स्य पालन के लिए जल की प्राप्ति हुई है, मरुस्थल का प्रसार रुका है, वनों का विस्तार हुआ है, नए नगरों तथा मंडियों का विकास हुआ है तथा कृषि उत्पादन बढ़ा है। तो इस प्रकार से ये हमारा एक टॉपिक इंदिरा गांधी नहर परियोजना कंप्लीट होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा और सभी एग्जाम्स, चाहे कक्षा 12 की बात करें हम, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको थोड़ा पसंद आया होगा और समझने का प्रयास कीजिएगा इसको, और समझ में आया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र करने का प्रयास किया जाएगा। आप इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए ताकि वो भी इस चैनल के द्वारा लाभान्वित हों। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उसके संदर्भ में कोई वीडियो आपको बनाकर प्रस्तुत करूं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।